दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन की स्पीड स्लो ना हो जाए, इससे बचने के लिए हम अक्सर फ़ोन की कैश मेमोरी क्लियर करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैश मेमोरी क्लियर करने से क्या होता है और क्या ये वाकई फ़ायदेमंद होती है या नुकसान करती है? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र। आप देख रहे हैं स्मार्ट सर्च 44। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें समझना होगा कि कैश मेमोरी होती क्या है, कैसे काम करती है एंड कैश मेमोरी की ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों, हम डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का यूज़ करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। एंड ये परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन ये स्पीड में बहुत स्लो होती है। अब आप पूछोगे कि स्लो क्यों होती है, तो दोस्तों आप ये सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि मेमोरी को बनाने की टेक्नोलॉजी जितनी सस्ती होगी वो उतनी स्लो काम करेगी। अब क्योंकि हमें स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी वाली मेमोरी यूज़ करेंगे तो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम स्लो स्पीड वाली मेमोरी यूज़ करते हैं। ये तो हो गई डेटा को स्टोर करने की बात। अब इस डेटा को प्रोसेस या एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैम को। रैम प्राइमरी मेमोरी होती है एंड ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता, सिर्फ तब तक रहता है जब तक वो यूज़ में रहता है। अब क्योंकि इसमें डेटा परमानेंट नहीं रहता तो हम इसकी कम कैपेसिटी से भी काम चला सकते हैं, इसलिए ये हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में कम कैपेसिटी की होती है। अब क्योंकि ये कम कैपेसिटी की होती है तो हम हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में थोड़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये फास्ट होती है अगर हम हार्ड ड्राइव से कंपेयर करें तो। अब आते हैं कैश मेमोरी पर। दोस्तों, कैश मेमोरी एक बहुत फास्ट मेमोरी टाइप होती है एंड कैपेसिटी में बहुत छोटी होती है। छोटी क्यों होती है तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। हमारी रैम वाली वीडियो में हमने बताया था कि रैम में प्रोग्राम्स पहले बफर होते हैं फिर एग्जीक्यूट होते हैं। अगर आप हमारी रैम वाली वीडियो नहीं देखी है एंड देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे डिवाइस का सीपीयू जब कोई प्रोग्राम बफर हो जाता है तो उसकी एक फ़ाइल क्रिएट करता है एंड कैश मेमोरी में सेव कर देता है। इस फाइल को हम प्रीफेच फाइल कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सीपीयू ऐसा क्यों करता है, तो वो इसलिए ताकि अगर उस प्रोग्राम को हम दोबारा एग्जीक्यूट करें तो उसे हर बार बफर ना होना पड़े और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए। इससे बफरिंग टाइम सेव होगा और डिवाइस थोड़ा फास्ट काम करेगा। इस प्रोसेस की वजह से हार्ड ड्राइव की स्लो स्पीड भी कंपेंसेट हो जाती है। तो अब फाइनली इस पूरी कहानी को जानने के बाद हम वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल सवाल पर। क्या कैश मेमोरी क्लियर करना अच्छा होता है या बुरा? तो दोस्तों, दोनों ही बातें हैं, अच्छा भी होता है एंड बुरा भी। अब अच्छा क्यों? क्योंकि प्रीफेच फाइल्स स्पेस कंज्यूम करती हैं एंड कैश मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है। एंड क्योंकि ये इकलौती एक्सट्रीमली हाई स्पीड मेमोरी है डिवाइस में, तो ये जितनी खाली होगी उतना अच्छा होगा। तो अब आप बोलोगे कि बुरा क्यों होता है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये प्रीफेच फाइल्स बफरिंग टाइम सेव करती हैं अगर हम एप्लीकेशन को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर कैश मेमोरी क्लियर कर देंगे तो वो फिर से बफर होंगी एंड कंपैरेटिवली डिवाइस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। दोस्तों, हम हर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को हमेशा यूज़ नहीं करते। किसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी को कम, तो किसी को बहुत कम। हम जिन एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स को कम या बहुत कम यूज़ करते हैं उनकी प्रीफेच फाइल्स को रखकर क्यों कैश मेमोरी की स्पेस फालतू में फिल करें। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।